अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 8 सितंबर 2020। आज के जो टॉपिक है मेरे, एक तो मैं बात करूंगा जो 12 सितंबर के हवाले से जो बड़ा एहतजाज होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख का रुख तब्दील करने जा रहा है। ऐसा एहतजाज इससे पहले पाकिस्तान में वो नहीं हुआ है, इस हवाले से बात करूंगा। फिर जो है आज फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने लाहौर के बाद जो एहतजाजी मुजाहरा किया है, रैली की है नामूस सहाबा के हवाले से, उस हवाले से बात करूंगा। तीसरी बात जो है मैं करूंगा डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब की उनकी जो अदालत में पेशी के जो कि उनकी बेल के हवाले थी, उन पर जो है वकला के जो है वो दलाल हुए हैं, उस हवाले से बात करूंगा। चौथी बात जो है जो कि मुखालफीन सहाबा कराम वो अब जो है सियासी पार्टियों के सरबराहों के पास जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और अहले सुन्नत व जमात के जो एहतजाज का ऐलान हुआ है, जो अब वो सियासी जमातों के सरबराहों के पास जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। तो इस हवाले से भी मैं जो है वो थोड़ी सी बात करूंगा। अब आते हैं अपने पहले मौजू की वो तरफ कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है 12 सितंबर को, और ये एहतजाज मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की तारीख का जो है बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। और पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा एहतजाज नहीं हुआ क़याम पाकिस्तान के बाद, जो ये 12 तारीख को होने जा रहा है। और इसमें जो है वो किलीदी किरदार जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का है, अहले सुन्नत व जमात का है। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह जो है इस वक्त जो है रात दिन एक किए हुए हैं अपनी राब्ता मुहिम के वो सिलसिले में, और वो जो है अवाम से, अवाम अहले सुन्नत से, कारकुनान सुन्नी तहरीक से राब्ता वो कर रहे हैं और अपनी राब्ता मुहिम वो चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह दुनिया वो देखेगी ऐसे एहतजाज को। तो जो है ये बहुत बड़ा एहतजाज है, और ऐसे एहतजाज का ऐलान जो जब हुआ, पाकिस्तान के इदारों ने, रियासती इदारों ने, हुकूमत ने जो है सर जोड़ लिए हैं ऐसे एहतजाज के हवाले से, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम वो संग मील होने जा रहा है। तो ये एहतजाज जो है अब साबित करेगा कि ये मुल्क जो है आज तक जो है अहले सुन्नत पुरअमन रहे थे, और अब भी वो पुरअमन हैं, और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा कर ये साबित कर देंगे कि ये अहले सुन्नत ही हैं, पाकिस्तान के खैर खा, पाकिस्तान के बनाने वालों की औलादें हैं, यही अहले सुन्नत है, पाकिस्तान की अक्सरियत हैं, और ये अपने घर, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने इदारों से प्यार करते हैं। और ये रुख मोड़ेगा इंशाअल्लाह, ये सियासी धारे का भी रुख मोड़ेगा। और ये जो एहतजाज जो कि मलून जो सहाबा की शान में इन्होंने तौहीन की है, वो अब जो है आइंदा 1000 बार सोचेंगे कि भाई हम अपने मुंह से जो है ऐसे अल्फाज निकालें या ना निकालें। और इंशाअल्लाह जो 12 तारीख का जो एहतजाज होने जा रहा है, और ये जो है अब उनका जो मुखालफीन है वो सहाबा थे, जो सहाबा पर वो तबर्रा माज़अल्लाह करते थे, जो सहाबा की शान में पाकिस्तान में तौहीन वो करते थे, वो जो है फिर अब उनके लिए जो है रास्ते बंद हो जाएंगे, और उनके लिए जो सुराग था, जो भी इसमें वो शगाफ था तौहीन का, ये जो तौहीन वो करते थे सहाबा की शान में, तो ये बंद वो हो जाएगा 12 तारीख के बाद। और इसके नतीजे आपके सामने होंगे। और इदारों ने सर पकड़ लिया है, इदारों ने जो है इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक जो है कराची के अंदर जो है सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, सबसे बड़ा, और कराची की तारीख का, हिस्ट्री का, जिसमें जो है लाखों लोग जो है वो शामिल होंगे। अब इस वक्त हुकूमत जो है और इदारे सर वो जोड़कर इस पर जो है जो गौर व फिक्र कर रहे हैं, और वो इंतज़ामात उसी हिसाब से वो कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, और इंशाअल्लाह ये एहतजाज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा एहतजाज होगा। तो अब आते हैं जो फैसलाबाद में जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है नामूस सहाबा दिफा पाकिस्तान जो एहतजाज किया है, अपने रैली निकाली है। और आज की रैली में लाहौर के बाद जो है रैली निकाली थी,
तो इसमें भी जो है हज़ारों लोग जो है शामिल हुए हैं और एहतजाज किया है। उन्होंने सहाबा से मोहब्बत का जो है वो सबूत दिया है, अपना बैर आकर जो है उन्होंने वो सबूत दिया है। और फैसलाबाद के अंदर जो है बहुत बड़ी थी रैली थी और हज़ारों लोग इसके अंदर वो शामिल थे। तो आज की जो उन्होंने जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो वहाँ के ज़िले रीजनल जो वो सदर हैं उनकी इसमें कोशिशें थी। और फिर जो है ये हमारे मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ये शादाब रज़ा भाई का जो है आबाई यानी वो शहर है और ये बहुत अच्छा एहतजाज था और आवाम की जो है इसके अंदर वो कसीर वो तादाद थी। और ये साबित किया है सुन्नी तहरीक ने कि भी सुन्नी तहरीक जो है हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से अहले सुन्नत की वो तर्जमान है और नामूस रिसालत के हवाले से नामूस सहाबा के लिए, नामूस अहले बैत के लिए, नामूस औलिया अल्लाह के लिए जो है ये तहरीक जो है हरावल वो दस्ते का अपना रोल अदा कर रही है अहले सुन्नत में। और ये सब जो है सुन्नी तहरीक के कारकुनान, सुन्नी तहरीक के कायदीन की शहादतों का नतीजा है कि भी कठिन से कठिन हालात में भी, कठिन से कठिन माहौल में भी, मुश्किल वक्त के अंदर भी जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है अपने मौके पर जब एक दफ़ा कायम हो जाती है तो उस पर खड़ी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एहतजाज किया है फैसलाबाद के अंदर, इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ शहरों में जो है एहतजाज अब हो रहे हैं और होते रहेंगे। और जो कि नामूस वो सहाबा के हवाले से है, जो कि भाई हुकूमत पर ये दबाव बढ़ाया वो जा रहा है कि भाई आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत जो है फिर 12 तारीख को जो है अपनी पावर शो करने जा रही है और ये पावर शो जो है फिर हुकूमतों को भी हिला देगी। आपने वो देखा होगा कि भाई किस तरह जो है मुमताज़ कादरी की शहादत के बाद, हालांकि नवाज शरीफ की हुकूमत को उस वक्त दूर दूर तक भी कहीं भी कोई ख़तरा नहीं था किसी भी हवाले से, लेकिन जब से उन्होंने जो है मुमताज़ कादरी को जो है वो शहीद किया, जब से उनको फांसी दी गई थी तो फिर उनका ज़वाल वो शुरू हुआ। और अहले सुन्नत जो है किसी तम्मा, किसी पैसा, किसी उसके लालच के बग़ैर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेमिसाल मोहब्बत करते हैं और अपने जो है माल व असबाब से सबसे ज़्यादा, अपने औलादों से ज़्यादा जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। और ये जो है आर्ज़ी फ़ायदे उनके लिए कोई माने, कोई हैसियत नहीं रखते। और अहले सुन्नत ने फिर ये साबित किया कि भी जब मुमताज़ कादरी शहीद को जो है वो फांसी के वो तख्ते पर जो है उन्होंने चढ़ाया तो फिर अहले सुन्नत ऐसे नाराज़ हुए कि भाई आज आप नवाज शरीफ को देख लें कि भी उनकी क्या इज़्ज़त हो रही है मुआशरे के अंदर, किस तरह उनको याद किया जाता है, किस तरह जो है बाद में वो उनके जो है ख़ानदान के लोग मिन्नतें तरले वो करते रहे। उन्होंने अमेरिका को खुश करने की वो कोशिश की, लेकिन आज आप उनका हाल वो देख लें क्या हाल हुआ है। तो अहले सुन्नत से कोई भी हुकूमत अगर टकराने की कोशिश वो करेगी, पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत से कोई भी चाहे उनसे वो टकराने की, उनके ख़िलाफ़ कोई काम करने की कोशिश वो करेगी, ये किसी के वो दर पे, किसी के हुकूमतों के वो दर पे वो जाने वाले नहीं हैं। ये आका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत वो करने वाले लोग हैं। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि भाई जो ये मामलात हैं इन पर जो है सख्ती से जो है जिन्होंने तौहीन की है, तौहीन सहाबा की है, जो कि तमाम टीवी चैनलों पर जो है कई टीवी चैनलों पर इसको जो दिखाया गया है, लाइव दिखाया गया है, जिनके क्लिप्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से भाग गए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। तो अब आता हूँ मैं अपना तहरीक लब्बैक के सरबराह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के बारे में कि भी उन्होंने जो है उनका जो केस था बेल के हवाले से था, उनकी ज़मानत के हवाले से था, आज इस पर जो है बहस भी हुई है और बहुत ही अच्छी बहस की है वो डॉक्टर साहब की वकला ने। लेकिन वो जज साहब ने जो है फिर वो पेशी एक हफ़्ते की वो दे दी है। देखते हैं कि भी आने वाले आगे जो हफ़्ता आता है उस इम्कानात तो यही थे कि भी जो है आज उनकी डॉक्टर साहब की
वो ज़मानत हो जाएगी। लेकिन फिर जो है एक हफ़्ता और आगे जो है वो दिया गया है। इंतज़ामिया, हुकूमत और अदलिया जो है हमारी केस को जो है अटकाना चाह रहे हैं और अभी जो है इस पर जो है बहस वो चल रही है। हालांकि इस जो FIR है इसमें कोई जान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ये झूठी FIR है। लेकिन फिर भी जो है जो भी ये कोई कर रहा है हुकूमत में, इस हवाले से वो हुकूमत की कोई खिदमत नहीं कर रहा है। ये सोचने वाली वो बात है। जो भी कोई कर रहा है, जो भी अहले सुन्नत को, पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत को जो तंग करना वो चाह रहा है, ये इमरान खान को सोचना चाहिए। ये उसको सोचना चाहिए कि भाई क्या वजह है कि भी आप अहले सुन्नत जो कि पाकिस्तान की अक्सरियत हैं, आप उनको जो है तंग कर रहे हैं। इदारों में काली भेड़ें हैं या पंजाब में जो है उनमें जो कोई काली भेड़ें हैं, तो वो इमरान खान को इस पर वो तवज्जो देनी चाहिए कि भाई ये इन काली भेड़ों को जो है यहाँ से निकालें, कि ये ना हो कि गालिब अक्सरियत पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान की अक्सरियत जो है फिर इमरान खान की भी मुखालिफ हो जाए। तो इमरान खान को अब सोचना चाहिए। और फिर एक इमरान खान का जो फ़ैसला है, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड जो वो बनाया है और उसका जो वो चेयरमैन वो बनाया है, इस पर जो है नज़रसानी करनी चाहिए। और ताहिर अशरफी को जो एक शराबी है, अलल इलान वो शराबें पी हैं, उसने टीवी पर उसका जो है दिखाया गया है, देखा गया है, इंटरव्यू में उसके साबित हो चुका है कि भी उसने जो है ये शराब पी हुई है। उलमा के नाम पर एक वो धब्बा है। आपने इस छिछोरे को जो है आपने वो जो है मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का जो है चेयरमैन वो बना दिया है। इसको जो है हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर हटाए। क्या अहले वो सुन्नत में से कोई इनको उलमा नहीं मिला है? यानी जो चापलूसी करे गवर्नमेंट की, जो TC करे, जो खुशामद करे, तो आप उनको ओहदे वो देंगे। आपको जो है अहले सुन्नत इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे इदारे हों हमारे, चाहे हमारे जो है हुकूमतें हों, उनको अपने वो TC वाले लोग चाहिए। सुन्नी जो हैं पाकिस्तान के जो अक्सरियत है, अहले सुन्नत है, वो उनको कोई माली मफाद, उनको कोई हुकूमती मफाद नहीं चाहिए होता है। वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर वो दीवाने हैं, उनके नाम पर वो अपनी जानें भी वो कुर्बान वो कर सकते हैं। और वो तारीख़ जो है, जो भी कोई मोहब्बत से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेता है, तो जो है फिर जो है वो उसी के ही गुन गाते हैं, वो उससे कोई यानी माली फ़ायदा या कोई और। लेकिन इमरान खान आपको चाहिए कि भी इसको जो है फिलफौर जो है हटाएं और किसी सही और अकीदा जो है अहले सुन्नत के जो आलिम को जो है आप मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का जो है पंजाब का चेयरमैन बनाएं। अब आते हैं जो कि तौहीन सहाबा इन्होंने की है, वो गिरोह जिन्होंने तौहीन सहाबा की है, अब वो सियासी पार्टियों के दर पर जो है भीख मांग रहा है। अभी तो एहतजाज हुआ नहीं है, अभी तो यानी एहतजाज की जो है 12 तारीख को जो एहतजाज होने जा रहा है, ऐसा पुरअमन एहतजाज होगा कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अहले सुन्नत पूरी दुनिया के अंदर जो है पुरअमन है, सूफ़ीज़्म के मानने वाले लोग पुरअमन है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो आप देखें कि इस एहतजाज की हिद्दत इतनी हुई है, अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अब ये लोग जो है सियासी पार्टियों के सरबराहों के पास भीख मांगने चाह रहे हैं कि भी हमें वो बचाओ, हमें जो है वो बचाओ। लेकिन इनको कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। जो गुस्ताख साहबा हैं, जिन्होंने साहबा के शान में गुस्ताखी की है, उनको कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान में तो वैसे ही उनको नहीं मिलेगी। ये इदारों का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इनको कंट्रोल करें और इनको जो है करार वाकई वो सज़ा दें और इनके ख़िलाफ़ FIR हुई हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करें और अदालतें जो इनको सख्त से सख्त वो सज़ाएँ दें। अगर हुकूमत ने ये काम किया तो ये है कि भाई हुकूमत का नाम इसमें वो होगा, रोशन होगा कि भाई हुकूमत ने कार्रवाई की है। लेकिन मुझे नहीं वो दिख रहा है कि भी हुकूमत इनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेगी। लेकिन 12 तारीख का जो एहतजाज है वो हुकूमत को मजबूर कर देगा, इदारों को मजबूर कर देगा, जो अहले सुन्नत का एहतजाज होने जा रहा है, कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर जो है
हालात जो है किसी भी रुख पर वो जा सकते हैं। तो ये अब हुकूमत का फ़र्ज़ है, इदारों का फ़र्ज़ है कि जिन्होंने तौहीन की है इनको करार वाकई वो सज़ा दी जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।